इसराइल और हमास की जंग के बीच में जहां पर भारत सरकार और भारतीयों का नज़रिया काफ़ी बटा हुआ दिख रहा है। कभी भारत सरकार फ़िलिस्तीन का समर्थन कर रही है तो कभी इसराइल का, और उसी तरह भारत में भारतवासी भी कभी इसराइल का समर्थन कर रहे हैं और कभी फ़िलिस्तीन का। दिक्कतें ये आ रही हैं कि भारतीय मीडिया लगातार हमास के झंडे की जगह फ़िलिस्तीन के झंडे को दिखाकर और हमास की जंग को प्रमोट कर रहा है, जिसके कारण बहुत से लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इसराइल और फ़िलिस्तीन की जंग है या फ़िलिस्तीन या और हमास में क्या फ़र्क है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि इसराइल और हमास के बीच में जो जंग चल रही है उसमें इसराइल और हमास के बीच में जंग चल रही है, ना कि इसराइल और फ़िलिस्तीन के बीच में। और फ़िलिस्तीन और इसराइल का झंडा बिल्कुल अलग अलग है, जो कि आप हमारे वीडियोस में देख भी सकते हैं। बहरहाल इस जंग से हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जंग में कायदे से देखा जाए तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू का कोई अभी बहुत ज़्यादा मतलब नहीं बनता है, क्योंकि हम आम जनता का भी कोई नरेशन नहीं बन रहा है यहाँ पर। और आगे चलकर जो भी फैसले लेने हैं वो सरकार को ही लेने हैं। पर इस जंग के बीच में कुछ ऐसा हो रहा है जो भारत सरकार के दो बड़े प्रोग्राम्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकता है, और मीडिया इन चीज़ों को ना उठाकर बिला वजह की चीज़ें दिखा रही है कि आज इसराइल में परमाणु बम तक गया, 1 लाख सैनिक घुस गए, 50 लाख मौतें हो गई। इस तरीके के अनाप शनाप वीडियोस बना रहा है, और इसमें बड़े न्यूज़ एजेंसीज जो हैं इसको अरब ममालिक में कवर करके दिखा रहे हैं कि इंडिया में प्रोपेगेंडा चल रहा है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि फ़िलिस्तीन का समर्थन करने से इंडिया में चल रहे दो बड़े प्रोग्राम कैसे बहुत ज़्यादा डेवलप हो सकते हैं। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि एक तबका जो गाज़ा में हो रही बमबारी का विरोध कर रहा है वो इजरायली प्रोडक्ट्स का भी बहिष्कार कर रहा है। लगातार इजरायली प्रोडक्ट्स का बहिष्कार हो रहा है, जिसमें नेस्ले, कोका कोला और पैंटीन, डाइपर्स, हद ये है कि किचन में उपलब्ध लगभग हर मसाले से लेके शैम्पू, टॉयलेट क्लीनर, सोप, हर चीज़ का विरोध किया जा रहा है, और लोग उसकी अल्टरनेटिव्स यानी इंडियन ब्रांड्स की तलाश कर रहे हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ा फ़ायदा उठा सकते हैं वो लोग जिसको इसमें मौका दिखता है, यानी भारत सरकार अगर इस वक्त मेड इन इंडिया के तहत या स्टार्टअप इंडिया के तहत इस इकाइयों को फंड अच्छी तरीके से प्रोवाइड करे तो शायद वो कमी जो मार्केट में आ रही है इंडियन ब्रांड्स की वो पूरी कर सकें। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि लोग मार्केट तो जा रहे हैं, पर वो चूँकि इजरायली प्रोडक्ट का बहिष्कार कर रहे हैं तो वो उनके पास ऑप्शंस ना के बराबर हैं। तो या तो मजबूरी में सामान ख़रीद रहे हैं या तो नहीं ख़रीद रहे हैं। अब यहाँ पर भारत के पास अपॉर्चुनिटी ये बनती है कि अगर वो साबुन, तेल, मंजन, इस तरीके की बेसिक चीज़ें, टॉयलेट क्लीनर जैसी बेसिक चीज़ें अगर लोकल ब्रांड की मार्केट में अवेलेबल करा देती है तो उसकी एक अच्छी पकड़ बन जाएगी। जैसा कि देखा गया है अभी इस टाइम डाबर की सेल्स और हिमालयन की सेल्स जो है वो बढ़ रही है, क्योंकि लोग उसको सब्स्टिट्यूट के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर एक बार एक शख्स को किसी चीज़ की आदत लग जाती है तो वापस वो कभी भी शिफ्ट नहीं होता है। यानी एक बार अगर किसी ने हिमालय का प्रोडक्ट यूज़ कर लिया और उसे हिमालय पसंद आ गई, या डाबर का प्रोडक्ट यूज़ कर लिया, उसे डाबर की चीज़ अच्छी लग गई, तो वो दोबारा से उन विदेशी प्रोडक्ट पर निर्भर नहीं होगा जो रेवेन्यू बाहर भेजते हैं और हमारे देश में रोज़गार पैदा नहीं होता है। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है अभी इस टाइम उन लोगों के लिए जो बिज़नेस करते हैं। क्योंकि ये मान के चलिए आपके पास इस वक्त कम से कम 20 करोड़ लोग ऐसे हैं जो लोकल ब्रांड्स को ढूंढ रहे हैं। अब अगर आप बिज़नेस करते हैं या बिज़नेस प्रमोटर हैं या आप कोई बिज़नेस डालना चाहते हैं, इवन अगर आप कोई छोटा चाट पकौड़ी का भी काम करना चाहते हैं, तो इस टाइम आपके पास काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। क्योंकि जो लोग अभी तक रेस्टोरेंट्स में, बड़े बड़े KFC, मैकडोनल्ड्स में जाकर बर्गर खाना पसंद करते थे, वो विरोध के चलते वहाँ जाना पसंद नहीं करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है वो आपके स्टॉल्स पर, आपके शॉप्स पर आना पसंद करेंगे। तो आपके पास इस आपदा को अवसर बनाने का एक ऑप्शन है। वैसे तो जंग कहीं भी हो, किसी भी जगह हो, उसको आपदा या अवसर नहीं कहा जा सकता है।
लेकिन जो चीज़ लगभग हमारे लिए नामुमकिन है उसको अगर हम अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकते हैं तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई भी कमी होगी। और अगर आप चाहें तो बिल्कुल इस चीज़ को प्रमोट करें अपने दोस्तों के साथ कि जिस तरीके से लोग प्रोडक्ट्स का बहिष्कार कर रहे हैं। बहिष्कार हमारे देश में कोई आम बात नहीं है। दिवाली में हम चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करते हैं, तो इसी तरीके से अभी कुछ लोग जो फ़िलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं, हमास का नहीं, मैं फिर से बता दूं, हमास अलग है और फ़िलिस्तीन अलग है। लोग जो भी समर्थन कर रहे हैं वो गाज़ा में हो रहे नरसंहार, जो बच्चों का कत्ल है, उसके विरोध में बहिष्कार कर रहे हैं। इसको बिल्कुल भी हमास का समर्थन न समझें, दोनों अलग चीज़ें हैं। बहरहाल जो लोग विरोध कर रहे हैं वो लोकल ब्रांड्स ढूंढ रहे हैं, तो आपके पास मौका है अपनी एक पहचान बनाने का। तो बिल्कुल भी इस मौके को चूकिए नहीं कि आपके पास कम से कम 10 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनकी तादाद 10 करोड़ से ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि जब ऑप्शंस मिलने लगेंगे तो लोग आपके प्रोडक्ट्स को ज़्यादा भी यूज़ करेंगे। तो कम से कम अभी आपके पास 10 करोड़ ऐसे यूज़र्स हैं या ऐसे ग्राहक हैं जो पूरी तरीके से डिवोटेड हैं लोकल प्रोडक्ट्स को परचेज़ करने के लिए। तो आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है। शायद इस बेरोज़गारी के टाइम में जब जॉब्स नहीं रिलीज़ हो रही हैं, लोग अपने अपने बिजनेस या स्टार्टअप पे ही वर्क कर रहे हैं, तो शायद आपको इंडिया में इससे अच्छा मौका बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। तो अपने बिजनेस पर फोकस करें और लोकल ब्रांड्स जो भी आप बनाते हैं उनको इस तरीके से प्रमोट करें कि आपको लगे कि हाँ वो पब्लिक के लिए यूज़फुल सिर्फ अभी नहीं है, ताकि वो ये सोच के ना ले कि ठीक है अभी वॉर चल रही है तो हम इनका प्रोडक्ट यूज़ कर लेते हैं, बाद में वापस जब उधर शिफ्ट हो जाएंगे। प्रोडक्ट्स में वो क्वालिटी दें जो वॉर के बाद भी लोग आपके प्रोडक्ट पर बने रहें, और ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। मीडिया के बहकावे में मत आएँ और किसी तरीके की ऐसी अफवाहें न फैलाएं जो देश विरोधी आ जाएं, क्योंकि हमारे फ़िलिस्तीन के साथ, अरब ममालिकों के साथ और इज़राइल और अमेरिका के साथ काफ़ी अच्छे संबंध हैं। सरकार अपनी तरीके से डिप्लोमेटिक तरीके से काम कर रही है, इसलिए खुद